हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। संसद टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस की हेल्प से इस टॉपिक का एक बड़ा सेगमेंट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है इस टॉपिक का, जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उन्हीं को फोकस करके मैंने इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोरम से रिलेटेड, जिसको गणपूर्ति कहा जाता है। संसद में कोई भी कार्य अगर करना है तो मिनिमम सदस्यों की जो संख्या है वो होनी चाहिए, और ये कुल सदस्यों का 1/10 होता है। वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में 1/10 सदस्य होंगे तो ही कोई कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। और 1/10 के हिसाब से अगर इसकी गणना करें तो लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 545 है, यानी इसका 1/10 निकाला जाएगा तो 55 मिनिमम सदस्य होने चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो इसके मिनिमम सदस्यों की संख्या 245 है और इसका 10% 25 होगा, यानी कि मिनिमम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 25 होनी चाहिए, तभी कोई कार्य प्रारंभ होगा। तो ये 1/10 है दोनों के लिए, लोकसभा के लिए भी राज्यसभा के लिए, और इसी को गणपूर्ति या कोरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जो संघीय यूनियन टेरिटरी वाले क्षेत्र हैं, इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, यानी संसद के दोनों सदनों में इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, दोनों में इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा। स्थगन है बेसिकली कोई बैठक चल रही है लोकसभा की, और उसमें किसी भी बात को लेकर के जो पीठासीन अधिकारी है, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष, वो कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या कल तक के लिए स्थगित कर सकता है स्थगन के द्वारा बैठक को। या मान लीजिए कोई बैठक चल रही है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो विघटन के द्वारा भी बैठक समाप्त हो जाएगी। और या फिर अंतिम दिन है बैठक का और सत्र समाप्त हो जाए, बैठक सत्रावसान कर दिया जाए, तो सत्रावसान के द्वारा भी बैठक को समाप्त किया जा सकता है। तो तीनों प्रोसेस के जरिए लोकसभा की बैठक समाप्त होगी। आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ ये समझिएगा, स्थगन का जो कॉन्सेप्ट हो बहुत सीधा सा है। हो हल्ला मच जाता है कभी कभी स्पीकर के पास तक आकर के जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी शोरगुल करने लगते हैं, कार्यवाही को बाधित करते हैं। तो ऐसे में जो लोकसभा स्पीकर है वो संसद के सत्र को कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या एक निश्चित समय के लिए, या बिना समय बताए अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित कर सकता है। सत्रावसान जो टर्म है, ये संसद के 3 सत्र होते हैं जनरली, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन। तो जो सत्र है, जैसे मानसून सत्र समाप्त हुआ, सत्र का समाप्त हो जाना, अब सत्र वाले दिन बैठक चल रही, जिस दिन सत्रावसान होगा तो फिर राष्ट्रपति ये काम करता है। लोकसभा का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और जो लोकसभा का सत्रावसान है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। विघटन भी लोकसभा का राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, लोकसभा के सत्र का जो अवसान है वो करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही ये घोषणा की जाती है कि अब इस सत्र को समाप्त किया गया। जैसे मानसून सत्र समाप्त हुआ तो ये सत्र समाप्त होने की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, यही सी वाला। आपातकाल के दौरान 2 वर्ष तक के लिए नहीं, आपका आंसर होगा सी। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में लोकसभा अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। उसका चयन होता है, न निर्वाचित होता है, न नियुक्त होता है, और न ही मनोनीत होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 1 वर्ष में मिनिमम 2, कम से कम की बात होगी तो मिनिमम 2 सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। अधिक से अधिक वो तो 3, और आपको ये स्पेशल बुलाना पड़ गया तो और भी बुलाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2। लोकसभा यानी 6 महीने में 1 बार बैठक हो जानी चाहिए, संविधान ऐसा कहता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। एक्चुअली जब नया चुनाव संपन्न होता है और पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो उसके पहले तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है। पहली बैठक से जस्ट पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मेनली 2 काम होता है, एक तो सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में सहायता करना। 2 काम होता है, मुख्य काम इसका सदस्यों को शपथ दिलाना है और दूसरा जो नया लोकसभा अध्यक्ष है उसके चयन में सहायता करना। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों की विधान परिषदों से, नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा या राज्यों की विधानसभा विधान परिषद द्वारा। तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, ना कि विधानमंडल या विधान परिषद के द्वारा। विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये था आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।